मृत्युलोक में आए और जो पाप सजा हमें पाना था परमेश्वर ने क्या किया, अपने ऊपर उठा लिया। और आगे संडे महीने परमेश्वर को, हम और आपको जो गुनाह और पाप और जो सजा था उनको उठा करके जो मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जिंदा हो गया, यहां तक हम लोग आए। हालेलुया। लेकिन आज उससे आगे हम जानेंगे और परमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हाँ, हालेलुया। और उसके आगे जानेंगे। क्या करेंगे? उससे आगे जानेंगे। क्या जानना है? परमेश्वर पुनरुत्थान होकर के, जिंदा होकर के मेरे बीच में अपने चमत्कारी को दिखाए। आए तो बहुत दिन पहले, जब से सन ईस्वी चालू हुआ तभी परमेश्वर आया। लेकिन जब परमेश्वर आए और उसके बाद हमारे और आपको गुनाह को उठा करके जब वो गए और पुनः मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जब जिंदा हो गया, तो तीसरा दिन जिंदा होने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? नाना प्रकार के चमत्कार फिर किया, अपने चेलों के साथ भी किया। हालेलुया। अपने चेलों के भी साथ किया और विश्वासियों के भी साथ किया। क्या किया? चलिए आइए, लिखा लिया मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय। आज देखिए, मैं परमेश्वर से अद्भुत रीति, मोबाइल बंद कर दे भैया, मोबाइल देखने के लिए बाद में भी देख सकते हैं, मोबाइल देखने के लिए बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन आज मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर को, महिमा को देखने की जरूरत है। हालेलुया। आज परमेश्वर को, महिमा को देखने की जरूरत है। क्या चीज को देखने की जरूरत है? महिमा को देखने की जरूरत है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आज हम लोग हील होके जाए, चंगे होके जाए, छुटकारा पा के जाए? तो छुटकारा होकर के जाना है तो चर्च में आके मोबाइल को नहीं देखना है। ठीक है? चर्च में आकर को परमेश्वर को, महिमा को देखना है। क्या चीज देखना है? महिमा को देखना है। कई लोग को मैं देखते हैं, बच्चे को खुश रखने के लिए बच्चे को हाथ को मोबाइल दे देते हैं। अब बताइए, परमेश्वर के सामने मंदिर में भी, उनको आराधनालय में भी आप बच्चे को आप 1 घंटा के लिए भी परमेश्वर के नाम में मगन नहीं रख सकते हैं। परमेश्वर के महिमा की भी बात बच्चे को अपने मोबाइल में मगन रखिएगा तो बताइए वो बच्चे क्या पाएगा? क्या अभिषेक पाएगा? क्या परमेश्वर के रूप पाएगा? क्या परमेश्वर की सामर्थ पाएगा? वो बच्चा परमेश्वर के भवन में देखिए, वो संसारिक चीज देख रहा है। वो परमेश्वर को, माता पिता ये नहीं कहता है कि तुम बिगाड़ो। मां बाप आजकल खुद अपने बच्चे को बिगाड़ता है। जब जरा सा भी नटखेला परमेश्वर के दास तो जो बच्चा होता है वो नहीं करता है, जरा सा भी नहीं करता है। परमेश्वर के जो दास का जो बच्चा है वो नटखट नहीं करता है, जरा सा भी परेशानी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा होता है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर होता है वो नटखट नहीं करता है, वो शरारती नहीं करता है, परेशानी नहीं करता है। परमेश्वर को अभिषेक जन परमेश्वर को जब भवन में आता है तो परमेश्वर का वचन सुनता है। उनका बीज का जो अंकुर होकर के जो वचन निकलता है उनका आराधनालय में, चर्च में, वो कलीसिया मगन होकर के सुनता है। क्या होकर सुनता है? मगन होकर सुनता है। लेकिन जो बच्चे संसारिक होते हैं वो संसारिक चीज में मगन होते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर मगन कौन करेगा? उनको माता पिता, आदरणीय माता, आदरणीय पिता, आप अपने बच्चे को ऊपर निगाहें कीजिए, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? ये देखना है। अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो देखना है। जब तक अगर हम उनको ऊपर नजर नहीं रखेंगे तो हमारे समझ में अच्छा और बुरा नहीं आएगा। अच्छा और बुरा समझ में नहीं आएगा। अच्छाई और बुराई को समझने के लिए हमें उन पर नजर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? नजर रखना पड़ेगा। नजर हम कैसे रखेंगे? बच्चे को वही देखना है ना। मेरे बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहा है, अभी आराधना का समय है,
आराधना के समय में क्या बच्चे को ये देखना उचित है? संसारिक स्टेटस देख रहे हैं। इसलिए मैं उस आदत या माँ जी से कहूंगा जो अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल से आप बाइबिल दीजिए ना। बाइबिल के बेटा ये देखो, वो पिक्चोरी वाला भी होता है ना, फोटो वाला बाइबिल, वो दीजिए। देखो बच्चा ये क्या है, बाबू ये क्या है, ये बताओ क्या है। ठीक है, वो चीज को दिखाना है, बताना है। और देखो परमेश्वर का महिमा हो रहा है, इस महिमा में बने रहना है, उनको ध्यान में बने रहना है। बच्चे को संस्कार जैसे आप दीजिएगा वैसे ही सीखेगा। थोड़ी सी मगन के लिए बच्चे को भी गलत रास्ता मिल जाता है, संसारिक स्टेटस दिखाता है। बच्चे संसारिक बनेगा या आत्मिक बनेगा? बच्चे को आत्मिक बनाने के लिए आत्मिक चीज दिखाइए, परमेश्वर का वचन दिखाइए, परमेश्वर का उनका जो चमत्कारी फिल्म है वो दिखाइए, परमेश्वर का जो चमत्कारी दास लोग को साथ में जो हुआ वो दिखाइए। देखिए अभी बड़े बड़े पापा का अभी प्रोग्राम देखिए, अंकुर निर्मला पापा का देखिए, विजय जी का देखिए, प्रोफेसर विजेंद्र सिंह को देखिए, जितने भी अभी उन लोग को देखिए ना, कंचन मिनिस्ट्री जी को देखिए, बिशप जी को देखिए, कई लोग हैं जो अनुग्रहकारी दास लोग हैं, उनका चीज देखिए ना, लेकिन वो नहीं देखते हैं। चलिए आइए वचन में हम देखते हैं। दूसरा वचन से पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का दूसरा से आपको पढ़ना है, और 2 वचन से लेकर के 20 वचन तक का आपको पढ़ना है। 2 से लेकर के 20 तक पढ़ना है। हालेलुया। हाँ, और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर यहाँ क्या बता रहा है? और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, मतलब भूडोल का मतलब समझते हैं? भूकंप। एक बड़ा भूकंप हुआ। क्या हुआ? भूकंप हुआ। और भूकंप होने के बाद क्या हुआ? और एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। प्रभु का एक कौन उतरा? स्वर्गदूत उतरा। स्वर्ग से एक दूत उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। क्या किया? पास आकर के ऊपर बैठ गया। कौन सा पत्थर पाकर के बैठ गया? जिस क्रूस पर परमेश्वर को चढ़ाया गया और मारा गया, गाड़ा गया, और उसके बाद उसको उस क्रूस पर उतार करके जिस कब्र में प्रभु यीशु को दफनाया गया था, उस कब्र का बहुत विशाल पत्थर था जो अकेला किसी इंसान से नहीं हटता। उस पत्थर को एक इंजल आया, स्वर्गदूत आया और उसको लुढ़का दिया, यानी कि घुड़का दिया आसानी से। क्या घुड़का दिया, हटा दिया गैस पर से, और हटा करके क्या किया? उस पर आकर के बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आकर के क्या किया? उस पर बैठ गया, आकर के बैठ गया। उसके बाद क्या कहा? उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। क्या था? उज्जवल था। उसका रूप बिजली जानते हैं? बिजली का जब शॉर्ट लगता है, शॉर्ट का कोई देखें कितने भी अंधेरा है, उस अंधेरा को उजाला बदल देता है। अब ये इलेक्ट्रिकल बिजली नहीं समझिएगा, इलेक्ट्रिकल बिजली नहीं समझ रहा, आसमानी बिजली जो परमेश्वर का सवारी है। कई लोग को सुनेंगे कि शेर सवारी है, घोड़ा सवारी है, हंस सवारी है, सुने ना? लेकिन हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह का सवारी क्या है? बादल है। और बादल के किसी ने देखे? अगर देखना है तो हिमाचल की तरफ चले जाइए, उधर देख लीजिएगा। ठीक है? बादल जब उतरेगा पहाड़ पर ना,
तो जिस पेड़ पर उतरता है उस पेड़ को पत्ता को चर करके खा जाता है। जब पेड़ पर उतरेगा ना चर का आवाज होगा। जब वो खाता है उनको खाने के बाद चर करके तरह होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगता है ना, तो शॉर्ट का आवाज चर होता है, उससे उसको आवाज होगा चर। और वो जब टॉयलेट करता है, लेटरिंग करता है, जिसे टॉयलेट आप बोलते हैं, टॉयलेट जब करता है तो टॉयलेट एक बकरी भेड़ देखे ना, बकरी कैसे भिनारी निकलता है उनको जब टॉयलेट करता है, तो भिनारी निकलता है ना, वो भिनारी के नाते वो टॉयलेट करता है। भिनारी के नाई कोई पहाड़ कहिएगा, वो आसमान में उड़ने वाले बादल क्या खाता भी है और वो टॉयलेट भी करता है। जो नहीं देखे होंगे तो आश्चर्य करिएगा। वो परमेश्वर का, हमारा यहोवा पिता परमेश्वर इकलौता पुत्र यीशु मसीह का सवारी है। किसका सवारी है? यीशु मसीह का वो सवारी है। अब समझिए, जिनका सवारी अगर गरजता है, एक गांव नहीं पूरे 10 गांव सुनता है घुमा के। हालेलुया। एक गांव नहीं 10 गांव घुमा के सुनता है और कई बस्ती उसको आवाज सुनता है। तो जो परमेश्वर इतना अद्भुत सामर्थ्य उस पर बैठेगा, वो कितना सामर्थ्य होगा, कितना चमत्कारी होगा। समझ रहे इस बात को? उस पिता परमेश्वर को स्वर्गदूत जब आएगा, जो उसको दाएं बाएं, उनको जो बॉडीगार्ड जिसको आप कहते हैं, अंगरक्षक जिसको कहते हैं, उसे क्या कहता है? एंजल, स्वर्गदूत। उसका जब उतना चमक है, उतना ज्योति है, तो हमारा पिता परमेश्वर का कितना बड़ा ज्योति होगा। समझ सकते हैं कितना बड़ा ज्योति होगा। तो वो पिता परमेश्वर के बारे में बताता है। हाँ, आगे पढ़िए। उसके भय से पहाड़वे कांप उठे और मृतक समान हो गए। क्या हो गए? पहाड़वे का मतलब समझते हैं? पहाड़वे का मतलब हुआ चौकीदार। पहाड़वे का मतलब क्या हुआ? चौकीदार। जो प्रभु यीशु के लिए रखवाली के लिए यहूदी लोग ने चौकीदार को ठहराया था। उस चौकीदार को इसलिए ठहराया कि कई प्रभु यीशु को चेले लोग, मिथलेस पास्टर आकर के छुड़ा के तो नहीं लेके जा रहा है, पिंकी दीदी छुड़ा के तो नहीं लेके जा रहा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दास के उस समय भय छाया हुआ था। परमेश्वर के दास को क्या छाया था? भय छाया था। क्यों छाया था? तो मेरा पिता परमेश्वर को यहूदी लोग ने कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। एक वैसे व्यक्ति को जो जीवन में कभी पाप किया ही नहीं, जो व्यक्ति कभी पाप किया ही नहीं, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब हम लोग के साथ क्या होगा? इस बात से डर करके, भय के मारे एक बंद कोठरी में बैठे हुए थे। लेकिन उसके दास, एक बेटी, उनको चलिए आगे बताएंगे। अभी वचन से में चलते हैं। तो फिर आगे देखिए, आगे जब डरवैया डर गया, उनको चौकीदार पहरवैया जब डर गया, कांप गया, तो उसको देखिए किस प्रकार परमेश्वर वहां पर उनका दूत अद्भुत चमत्कारी के रूप से वहां उतरा, जो वहां की चमक से और उनका विडोल से, विक्रम से वो पहाड़ डर गया, कांप गया। हालेलुया। आगे पढ़िए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, तुमको ढूंढती हो। हालेलुया। किसको ढूंढती है? यीशु को। कौन ढूंढने गया? वो स्त्री जो परमेश्वर की दास थी, परमेश्वर की दास थी। और उसने क्या किया? पांव फटते ही, सुबह को पांव फटता है तो 4 बजे कौन लोग जाता है पूजा पाठ करने के लिए या परमेश्वर को ढूंढने के लिए? धर्मी लोग नहीं जाता है। धर्मी लोग क्या करने जाता है? परमेश्वर के भवन में जाता है, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए मंदिर में जाता है। जो व्यक्ति ग्रीन उदय से पहले अगर प्रार्थना स्तुति करता है,
वो साक्षात परमेश्वर के दर्शन को पाता है। हालेलुया। वो क्या पाता है? परमेश्वर को, रूह को, उनको सामर्थ को पाता है। हालेलुया। तो 4 बजे सुबह में जब उनको पास गया तो स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। किसको ढूंढती हो? प्रभु यीशु को ढूंढती हो। आगे पढ़िए। वह यहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं है, परंतु वह अपने वचन के अनुसार, वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। परमेश्वर के दास के बीच में वो मंदिर में जाकर के परमेश्वर ने बोला था, देख मैं इस मंदिर को ढा दूंगा और तीसरा दिन पुनः खड़ा कर दूंगा। यहूदी लोग ने सोचा क्या, अरे ये मंदिर के बारे में बता रहा जो मंदिर हाथ से बनाया गया, जी कई 100 वर्ष लगा, इस मंदिर के बारे में बता रहा है। हालेलुया। वो लोग क्या सोचा, हाथ से मंदिर जो बनाया इस मंदिर के बारे में बता रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने शरीर के मंदिर के बारे में बताया। हालेलुया। अपने शरीर के मंदिर के बारे में क्या बताया, मैं इस मंदिर को ढा दूंगा और पुनः तीसरे दिन मैं खड़ा कर दूंगा। उसी मंदिर के बारे में अभी बता रहा परमेश्वर, क्या बता रहा है? और पढ़िए। और यह स्थान देखो, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा है, जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, उसके चेलों से कहो, वह मृतकों में से जी उठा है। वह मृतकों में से जी उठा है। किसको बोला जाके बोलने के लिए? ओ मरियम मगदलीनी जो कब्र पर गई थी, उसको स्वर्गदूत ने क्या कहा, तुम उस 11 चेला को जाकर के कह दो। अब कहिएगा अरे प्रभु को तो 12 चेला था, लेकिन 11 चेला तो क्यों कह रहा है? 11 चेला इसलिए, जब प्रभु यीशु पकड़ाया गया था तो जब उसने देखा कि एक निर्दोष व्यक्ति को मेरे जरिए पकड़वाया गया और मेरे गुनाहों को कारण उस निर्दोष व्यक्ति को पाप का सजा जो नहीं जिनको उठाना था, जो मेरे पाप का सजा उनको भोगना पड़ रहा है, उस पिता परमेश्वर को बारे में बहुत प्रकार के वो अपने आप को सोचा, रोया, बिलखा और तड़पा। हालेलुया। और उस व्यक्ति ने क्या किया, जा करके पेड़ में फांसी लगा लिया। क्या किया? फांसी लगा लिया। क्या किया? फांसी लगा करके वो मर गया। इसलिए अब 12 नहीं 11 चेला उनको बच गए। कितना बच गए? 11 चेले बच गए। मैं इसलिए खुलासा कर दिए कि प्रभु ने 12 चेला को निर्माण किया और अभी 12 चेला परमेश्वर को जाने के बाद 11 जब हुआ तो 11 को मुझे दर्शाना पड़ा कि 11 चेला कब हुआ, मतलब एक चेला कब मर गया और क्यों करके मर गया। जब एक निर्दोष पिता परमेश्वर हमारे यीशु नासरी को, हमारे पिता परमेश्वर को जब पकड़वाया, तो पकड़वाने के बाद जब उसको देखा कि मैंने अपने आप को बहुत बड़ा गुनाह किया, उस 30 चांदी के सिक्के के कारण मैंने जो गुनाह किया, वो गुनाह के कारण उसने क्या किया, अपने आप को खुदकुशी कर लिया। और तू 30 चांदी के सिक्का के क्या किया, जाके वो पहले मंदिर में फेंका और मंदिर में जाके पहले फेंका। फेंकने के बाद वहां अपने गुनाह को स्वीकार किया। फिर वो जाके क्या किया, एक रस्सा लिया और रस्सा ला करके वो क्या किया, अपने आप को गाछ में झूल गया, मर गया। क्या किया? वो मर गया, फांसी लगा के मर गया। लेकिन आदरणीय मेरे माता, आदरणीय मेरे पिता, आदरणीय मेरे बहन, आदरणीय मेरे भाई, आप लोग कभी भी ऐसा मत करना। इस परमेश्वर को, मंदिर को कभी भी नुकसान मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ये हाथ से बनाए हुए मंदिर को जो कोई अगर नुकसान पहुंचाता है, स्वर्ग और परमेश्वर के नजर में वो गुनाहगार है, वो दोषी है। ये मनुष्य तन बड़ी कष्ट से मिलता है। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया और मां के गर्भ से लेकर के अब तक हमें संभाला। इसलिए नहीं कि मैं शैतान के बातों पर चलूं, बल्कि इसलिए कि मैं परमेश्वर को महिमा करूं। इसलिए कि मैं परमेश्वर को महिमा करूं। महिमा जो करता है ना परमेश्वर को, वो जीवन में कभी भी पाप नहीं करता है।
जो परमेश्वर का महिमा करेगा वो जीवन में कभी भी पाप को नहीं करेगा। पाप कौन करता है? पाप कौन करता है? पाप जो व्यक्ति करता है वो परमेश्वर को विरोधी है। वो क्या है? परमेश्वर को विरोधी है। पाप किसके ओर से है? पिता की ओर से या शैतान की ओर से? शैतान की ओर से। पाप बिल्कुल शैतान की ओर से है। पाप परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर किसके लिए आया? धर्मी के लिए या पापियों के लिए? किसके लिए आया? नहीं, परमेश्वर पापियों के लिए आया। कौन बोलता है परमेश्वर धर्मियों के लिए आया? जो धर्मी है वो तो धर्मी है ही, उसके लिए तो स्वर्ग तो लिखा ही है। जो धर्मी है उसके लिए तो स्वर्ग तो है ही। तो धर्मी के लिए क्या जरूरत है परमेश्वर को? वो तो स्वयं को परमेश्वर है। वो स्वयं को स्वर्गदूत है, और जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर का इर्द गिर्द रहने वाले हैं, दाएं बाएं रहने वाले हैं। कभी भी आप स्वच्छ व्यक्ति को आप देखे होंगे कि डॉक्टर के पास जाते हुए? देखे? नहीं देखे ना? तो फिर धर्मी लोग को परमेश्वर की क्या जरूरत है? जिस प्रकार धर्मी को परमेश्वर की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार स्वच्छ लोग को डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की जरूरत है अंकल जी, दादाजी जरूरत है, माँ जी, बहन जी जरूरत है? नहीं है ना? नहीं है ना? स्वच्छ लोग को कभी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। स्वच्छ लोग को डॉक्टर का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा मुझे धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आना जरूरी था, और मैंने पापियों के लिए स्वर्ग छोड़ के मृत्युलोक में आए, और जो पाप की सजा उस पापियों को उठाना था वो मैं अपने ऊपर उठा लिया। और परमेश्वर ने क्या कहा? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे पिता पर भी विश्वास करेगा। जो मुझे जानता है वो मेरे पिता को भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? जो मुझे जानता है वो मेरे भेजने वाले मेरे पिता को भी जानता है और जानती है। जानता ही नहीं, जानती ही है। आदरणीय माता भी जानती है, आदरणीय पिता भी जानते हैं। ठीक है? तो मेरे भाई, मेरे बहन, सब कोई जो पवित्र आत्मा में बना है वही परमेश्वर के शरण में आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। मैं किसके लिए आया हूं? मैं पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर उस पापियों के लिए आया जिसने गुनाह किया, स्वर्ग की दृष्टि में और परमेश्वर के नजर में पाप किया। पाप सिर्फ व्यभिचार और चोरी ही करना नहीं है, मन में बुरा सोचना भी पाप है। बाइबल बताता है, बाइबल कहता है अगर तुम अपने मन में भी अगर सोच लिया है तो तुम उसके साथ पाप कर चुका है। हालेलुया। जितना सख्त बाइबल में है उतना सख्त कोई भी चीज में नहीं दिया गया है। मतलब सोचने भर के लिए बताता है कि सोचने से ही पाप होता है। और दुनिया में सुनता है देखने से थोड़े पाप होता है, करने से पाप होता है। अरे मारने से थोड़े पाप होता है, अरे बोलने से थोड़े पाप होता है, मारने से पाप होता है। लोग मैं सुनता हूं, लेकिन वचन क्या बोलता है? वचन कहता है मन में सोचने भर के लिए से पाप है। अगर मन में तुम्हारा अगर सोच भी ऐसा आ गया तो तुम उसके साथ पाप कर चुका है। हालेलुया। चलिए आगे क्या बोलता है? हालेलुया। और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है। गलील को जाता है। वहाँ जब वो उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे ये कह दिया, मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ा। आप लोग देखे होंगे जब कोई अच्छा काम होता है तो अच्छा काम के लिए लोग दौड़ता है। ओ यीशु बाबा आया, सेंटा क्लॉस आया, चलिए वहां देखते हैं, मनाते हैं। सेंटा क्लॉस आया, चलिए वहां सेंटा क्लॉस को देखते हैं, मनाते हैं। हालेलुया। कभी देखें आप लोग कि जब कभी सेंटा क्लॉस जाता है तो सेंटा क्लॉस में सबसे ज्यादा कौन मगन होता है? पता है आपको? पता है? सबसे ज्यादा बच्चे लोग मगन होते हैं। हालेलुया।
सबसे ज्यादा कौन मगन होते हैं? बच्चे लोग मगन होते हैं। और सेंटा क्लॉज को, बच्चे लोग को सेंटा क्लॉज क्या देते हैं? चॉकलेट, बिस्कुट, कॉपी, कलम, नाना प्रकार की इत्यादि चीज बच्चे लोग को खुश करने के लिए देते हैं। जब कहता है ना सेंटा क्लॉज पापा आ गया, सेंटा क्लॉज पापा आ गया, सेंटा क्लॉज पापा आ गया, तो बच्चे लोग जैसे दौड़ के आता है सेंटा क्लॉज के पास, तो सेंटा क्लॉज भी क्या करता है? बच्चे को खुश करने के लिए टॉफी और बिस्कुट, नाना प्रकार के गिफ्ट उनको बीच में प्रदान करता है। हालेलुया। नाना प्रकार क्या प्रदान करता है? गिफ्ट को प्रदान करता है। और वो खुश होकर के अपने आदरणीय माते को, बहन को, भाई को, दोस्त को बताता है। क्या करता है? बताता है। क्या बताता है? ओ चलो चलो चलो, देखो रामपुर से सेंटा क्लॉज जी आ गया। हालेलुया। रामपुर से, प्राणपुर से सेंटा क्लॉज आ गया। हालेलुया। अलौली से क्या आ गया? सेंटा क्लॉज आ गया। खगड़िया से क्या आया? सेंटा क्लॉज आ गया। नहीं, हालेलुया। क्या आ गया? सेंटा क्लॉज आ गया। आ गया ना? सेंटा क्लॉज आया तो क्या हुआ? बच्चे लोग मगन हो गया। नहीं, बच्चे लोग मगन हो गया। हालेलुया। आगे बढ़िए। और देखो यीशु ने मिला और कहा सलाम। सलाम मतलब नमस्कार। और यीशु ने किसको मिला? यीशु ने उस महिला को मिला, उस स्त्री को मिला जो परमेश्वर को कब्र पर गई थी, जो परमेश्वर को कब्र पर गई थी। मरियम मगदलीनी। मरियम ने क्या क्या कब्र पर गई और कब्र पर गई, और वो जब रास्ता में स्वर्गदूत के बात सुन करके भागे दौड़े, जब उनको दूत के पास जब आकर के सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा था, उनको चेलों के साथ सुनाने के लिए जा रहा था, तो उसने क्या किया? उसने तुरंत जाकर के प्रभु यीशु बीच रास्ते में मिल गया। प्रभु यीशु ने क्या किया? बीच रास्ते में मिल गया। किसको मिला? मरियम को मिला। मरियम, एक मरियम थे प्रभु यीशु की माँ, वो मरियम नहीं समझिएगा। मरियम मगदलीनी जो उनको शिष्य थी, उनको दास थी, उनको बेटी, उनको चेले थे। आप और हम कौन है? प्रभु यीशु को चेले हैं। आप और हम कौन है? बोलिए चर्च, कलीसिया, बोलिए कौन है? और आप लोग को क्या नाम से जाना जाता है? परमेश्वर ने आपको क्या नाम दिया है? कलीसिया। आपको क्या नाम दिया है? कलीसिया। कलीसिया क्यों नाम दिया? कलीसिया मतलब समझते हैं ना? परमेश्वर को सर है। परमेश्वर को सर हैं आप। परमेश्वर को एक जीवन है आप। परमेश्वर को शरीर है आप। परमेश्वर का आत्मा है आप। अभी देखिए हमारे प्रमाणपुर से साहब आए हैं, जबकि प्रमाणपुर में भी चर्च है। चर्च के बगल से देखिए एक रिक्शा आए हैं, 8-10 आदमी, जबकि वो रिक्शा पर नहीं आता, फिर भी 8-10 आदमी कैसे लगता है नीचे ऊपर ओवरलोड होकर आए। एक रिक्शा पर 8-10 आदमी आने का मतलब है नीचे ऊपर ओवरलोड होकर आना। देखिए पीछे जो बैठे हैं प्राणपुर के हैं सब, बकरी प्राणपुर, जबकि उनका बगल में चर्च है। उनका बगल में ही चर्च है, और उस चर्च से यहां आए हैं। और क्यों आए हैं यहां पे? क्योंकि हमारे दादाजी को, हमारे अंकल जी को, हमारे ताऊ जी को ये सुनने में आया कि सुमा चर्च में बड़ी हीलिंग होता है। वहां जितेंद्र पास्टर के जरिए बड़ी बड़ी चमत्कारी होता है, और बड़े बड़े चमत्कारी देख करके यहां पर आए। पहले उनको बहू आई, उनको बहू यानी कि तो उनको पुतौ, ठीक है, उनको बहू मतलब पुतौ आई। उनको पुतौ आई, पुतौ ने देखा हाँ यहाँ पर बाबूजी, पापा जी, वाकई में जितेंद्र पास्टर के जरिए सुमा में बड़ी बड़ी हीलिंग हो रहा है, बड़ी बड़ी चमत्कारी हो रहा है। लकवे के भी व्यक्ति दौड़ रहा है, कैंसर का आदमी चंगे हो रहा है, अल्सर की बीमारी चंगे हो गया, चमकी की बीमारी चंगे हो गया, और बुखार, फीवर, चाहे कोई प्रकार क्यों ना हो, काला जार क्यों ना हो, हर प्रकार के बुखार तो 2 मिनट में 6 मंतर हो गया, एकदम धुआं बन के उड़ गया, रसोली धुआं बन के उड़ गया, ब्लडिंग जाने की आत्मा धुआं बन के उड़ गया, पथरी की बीमारी धुआं बन के उड़ गया, हर प्रकार की बीमारी धुआं बन के उड़ गया, कुछ रोग धुआं बन के उड़ गया, लकवा के बीमारी एकदम स्वतंत्र हो गए। जब उनका बहू ने, उनका पुतौ ने बताए तो उन्होंने यहाँ पहले हमसे मिलने के लिए आए। अरे अरे बाबा किधर है, यीशु बाबा किधर है?
तो बोले यीशु बाबा तो यहाँ नहीं है, आपका दिल में है, लेकिन यहाँ जितेंद्र पास्टर है। हमारे साहब ने बोले यीशु बाबा कहाँ है, यीशु बाबा कहाँ है? बोले यीशु बाबा आपके मन मंदिर में है। यीशु बाबा आपका मन मंदिर में है। यीशु बाबा चर्च में नहीं है, कोई गिरजाघर में नहीं है। यीशु बाबा कोई मंदिर में नहीं है। यीशु बाबा कोई हाथ का बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते हैं। यीशु बाबा आपको मन मंदिर में रहते हैं। उनको मन मंदिर में आप पुकारिए, मन मंदिर में आपको विराजमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए आदरणीय मेरे माँ जी को, आदरणीय मेरे पिताजी को, मेरे आदरणीय भाई जी को, मेरे आदरणीय बहन जी को किस प्रकार परमेश्वर की महिमा के लिए भी हाथ उठाने में शर्मिंदा होता है। जबकि हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर को महिमा हो। लेकिन परमेश्वर की महिमा में भी शर्म लगता है। कहते हैं हालेलुया, हरे हरे हरे। अब देखिए, अब परमेश्वर का महिमा के लिए अगर इस प्रकार के शर्माइएगा तो परमेश्वर भी अभिषेक देने में शर्माएगा। हाँ हाँ, हेलो लो, हेलो लो, लो 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 लो। जब पहुंचा पहुंचा, देखो पहुंचा, तुम तक मिला मिला मिला, किसको मिला किसको नहीं मिला, वो देने से भी शर्माएगा। क्योंकि आप लेने से शर्मा रहे हैं तो देने से भी शर्माएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए आदरणीय मेरे माँ जी को, मेरे बहन जी को शर्मा रही है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम में नहीं शर्माना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम में नहीं शर्माना है। हंसते हुए, गाते हुए, मगन होते हुए उनको महिमा करना है। मैं आज 17वां दिन मैं फास्टिंग प्रेयर में हूं। मेरे चेहरा पे इतना स्माइल है, मैं इतना हंस रहा हूं, और आप लोग रोज खा रहे हैं फिर भी आपको चेहरा पे स्माइल नहीं आ रहा, हंसी नहीं आ रहा है। देखिए मेरे चेहरा पे कितना हंसी है। शुरू से लेकर आज तक मेरा चेहरा मुझसे देखे हैं। क्यों? मेरे पिता ने मुझे स्माइल दिया, मुझे खुशी दिया। मेरे में मेरे पिता बना है, उनका अभिषेक मेरे में बना है, इसलिए मुझ में खुशी है। और मेरे भाई को, मेरे बहन को देखिए मुंह लटकाए हुए। देखिए मेरे बहन जी को, बैठे तो यहाँ है लेकिन चिंता उनको घर पे सताए जा रहा है, बीमारी सताए जा रहे हैं। मेरे बच्चे को क्या होगा, मेरे पति को क्या होगा, उनको दुष्ट आत्मा जकड़ रखा है। उनको परमेश्वर के प्रति छोड़ दीजिए, उनको पिता के प्रति छोड़ दीजिए। हर टेंशन को पिता के ऊपर सौंप दीजिए। यदि आप अपने टेंशन को अपने ऊपर रखिएगा, पिता आपको टेंशन को नहीं लेगा। हालेलुया। यदि आप अपना टेंशन अपने को ऊपर लीजिएगा तो आपको पिता आपको टेंशन नहीं लेगा। अगर आप अपने टेंशन को आप अपने पिता के ऊपर छोड़िएगा तो उस पिता ने आपको टेंशन को अपने ऊपर ले लेगा। वो अपने टेंशन को अपने ऊपर ले लेगा। कब लेगा अपने ऊपर टेंशन? जब आप अपना टेंशन अपने पिता को ऊपर सौंप दीजिएगा। हालेलुया। कौन चाहते हैं कि मैं अपना टेंशन को मैं अपने पिता के ऊपर सौंप दे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मित्र पास्टर अपना टेंशन परमेश्वर को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अरे भैया सब कोई परमेश्वर की टेंशन दे देंगे तो भैया कुछ पास्टरों लोग को भी ऊपर देना है ना, ताकि मेरा चिल्लाने के बदलाव पास्टर लोग चिल्लाए। पास्टर लोग बोले, मित्र पास्टर खुद के पास्टर है, इसलिए कहते हैं मैं पहले रो रो के चीख चीख करके बंद कमरे में परमेश्वर को पुकारूंगा और परमेश्वर को बोलूंगा, परमेश्वर आपका दास, आपका दासी, आपको बेटा, आपको बेटी जो आपको चर्च में आपको भवन में आता है प्रभु, एक एक कलीसिया को, एक एक व्यक्ति को, एक एक जन को पिता परमेश्वर, उनको मुंह को कान लगा पिता परमेश्वर, और उनको पर प्रभु अपनी निगाहें कर पिता, और उन पर दया कर पिता परमेश्वर, उन पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, और उनको मुंह की ओर कान लगा प्रभु, और उनको अपने हाथ बढ़ाकर का अभिषेक कर प्रभु, और चंगा कर दे पिता परमेश्वर। हील इन नेम जीसस। यीशु तेरे नाम में चंगा है पिता परमेश्वर, तेरे लहू में छुटकारा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। कौन रोता है?
कौन आराधना करता है, कौन स्तुति करता है? संसार को खुशी रखने के लिए, हमारे देश को, मंत्री को खुश रखने के लिए, अफसर को खुश रखने के लिए, पुलिस प्रशासन को खुश रखने के लिए, नेता लीडर को जो भी है सभी को खुश रखने के लिए कौन आराधना करता है? पास्टर, पादरी जो भी है वो लोग क्या करता है? प्रार्थना करता है। हमारे देश को रक्षा करने के लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे जितने भी पुलिस प्रशासन है सबको ऊपर तो अपने आत्मा से रक्षा करना, अपने सामर्थ से रक्षा करना, उनको बल और बुद्धि दे ताकि ईमानदारी पूर्वक देश चलाने के लिए पर उनको अंदर हिम्मत आने पाए। ईमानदारी से देश चलाना कोई आम बात नहीं है। ईमानदारी से देश चलाना आम बात नहीं है। अभी देखिए हमारे नरेंद्र कुमार मोदी कितना ईमानदारी पूर्वक देश को चला रहे हैं। हमारे देश का जो रक्षक ईमानदार होगा उस देश में चैन और सुकून होगा। अभी पड़ोसी देश में देखिए कितना प्रकार के आतंक हो रहा है, कितना प्रकार के बमबारी हो रहा है, लेकिन अभी हमारे देश में लोग चैन और सुकून से हैं। क्यों है चैन और सुकून से? क्योंकि हमारा देश का नेता ईमानदार है, देश के प्रति वफादार है, और इसलिए देश स्वतंत्र रूप से है। चलिए आइए वचन में। सलाम और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। अब बताइए, मरियम प्रभु यीशु को क्या प्रभु समझ करके उसको पैर में लटक गया? प्रभु यीशु समझ कर लटक गया? नहीं। मरियम मंगलिनी वो माली समझ के, माली जो होता है ना वो कब्र का रखवाली करता है, और फूल के बाग जो होता है फूल के बाग को रखवाली करता है। फूल को बाग के माली समझ करके, उसको रखवाला समझ करके उसको पैर में लटक गया, ताकि यदि तुम मेरे परमेश्वर को कहीं अगर रखा है तो तुम मुझे दे दे, तुम मुझे मेरे परमेश्वर को दे दे। अगर तू अगर उठा के ले गया तो मुझे बता दे मेरा पिता परमेश्वर कहां है, मेरे यीशु मसीह कहां है, मेरे परमेश्वर कहां है, मेरे रक्षक कहां है, मेरे रक्षक कहां है। लेकिन पिता ने कहा क्या बोला? परमेश्वर ने कहा तुम मेरे चेले से जाके कहो। आगे पढ़िए वचन। वे जा ही रहे थे कि देखो पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजक से कहा सुनाया। कौन का सुनाया? जो कब्र का रखवाली करता था, जिनको महायाजक ने कब्र का रखवाली करने के लिए कहा कि देख कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु के चेले लोग आए और उनको कब्र से उनको शव को लाश को चुरा के लेके चल जाए, और जो अभी बीता है, जो हुआ है, वो इससे भी भारी उस समय होगा, इससे भी ज्यादा महंगा उस समय पड़ेगा। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि उसको चेले उठा के ले जाए, इसलिए अपने हिसाब से अपने पहरुए को रखो। इसलिए पिलातुस से विनती किया कि मेरे महायाजक, मेरे राजा, आप अपना चौकीदार को रखवाली करने के लिए कब्र पर हमें दीजिए, कब्र पर हमें चौकीदार को दीजिए। लेकिन धर्मी जन उस पिलातुस, उस निर्दोष के खून में अपना खून को नहीं रंगना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी भी धर्मी थी, और उसको पत्नी ने कहा था, कही थी, क्या बोली थी कि देख मैं इस धर्मी पुरुष के कारण मैं रात में स्वप्न में कई प्रकार के पीड़ाएं, कई प्रकार के मैंने दुख उठाए, कई प्रकार के पीड़ाएं, कई प्रकार के दुख उठाए, तो इस धर्मी के बीच में अपना हाथ ना बटाना। इसलिए वो पिलातुस धर्मी जन ने उस परमेश्वर के लहू में अपना जरा सा भी अपना हाथ तो उसमें नहीं लगाया।
उसमें अपना ऊपर खून का दोष नहीं ले लिया, इसलिए क्या कहा, जा तू अपने हिसाब से अपने पारुए को रख ले। तुम्हारे पास तो पारुए है ही ना, जब तुम्हारे पास पारुए है ही तो तू अपने हिसाब से रख ले। वो याजक से बोला, महायाजक से, तू अपने हिसाब से रख ले। तो अपने हिसाब से जिस पारुए को रखा था, तो जैसे ही वो भूडोल हुआ, परमेश्वर को दूत उतरा और भूडोल हुआ, तो भूडोल होने के बाद वो जो कब्र खुल गया और उस पर आकर के परमेश्वर को दूत ने, स्वर्गदूत आके बैठा, वो सारा हाल देख करके जो डर गया, कांप गया, वो जाकर के किसको सुनाया, महायाजक को जाके सुनाया पारुए ने। किससे पहले, मरियम से पहले, उनसे पहले जाके नगर में दौड़ पीट दिया, बवाल मचा दिया। देख स्वर्गदूत ने आया और कब्र को द्वार खोल दिया, उसमें प्रभु यीशु है ही नहीं, वो तो पुनः जीवित हो गया, शोर मचा दिया। और यहां पर सिर पर जाना कौन, मरियम मगदलीनी। और वहां पर जो चौकीदार था उसने क्या किया, पूरे गांव को ढोल पीट दिया। उस समय में ढोल पीटने वाला ढोलहा होता था, गांव समाज में ढोला पीटा जाता था। क्या पीटा जाता था, ढोला पीटा जाता था। तो ढोला पीट दिया, हालेलुया। और जाके सारे नगर में शोर कर दिया, प्रभु यीशु जिंदा हो गया, प्रभु यीशु जिंदा हो गया, प्रभु यीशु जिंदा हो गया। ए नगर के वासियों सुनो सुनो सुनो, गांव के लोगों सुनो सुनो, हमारे पिता परमेश्वर यीशु नासरी जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन आज जिंदा हो गया, आज तीसरे दिन जिंदा हो गया, आज तीसरा दिन जिंदा हो गया। सुनो 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 नगर वालों, सुनो सुनो लोगों सुनो, आज हमारा प्रभु यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, आगे पढ़िए। तब उन्होंने पुण्यों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना, देखिए उसको झूठ बोलने के लिए सिखा रहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। कौन बोला, महायाजक, जो कि महायाजक क्या होता है, मंदिर के पुजारी होता है, धर्मी लोग होता है। और धर्मी लोग खुद को पाप कर रहा है और दूसरे को भी पाप सिखा रहा है, कह रहा है अरे मैं तो पाप कर ही रहा हूं, अरे आप लोग भी आके कर लो ना मेरे साथ। क्या कर रहा है, मैं तो पाप तो कर ही रहा हूं, एक भला और ईमानदार परमेश्वर को, पुत्र को मैं तो क्रूस पर चढ़ा के मैं तो पाप कर ही लिया, और अब आप लोग भी करो ना पाप, मेरे पाप में सहभागी हो जाओ, मेरे पाप में सहभागी हो जाओ। और उसने क्या कहा, बहुत धन दे करके, बहुत सिक्के दे करके क्या किया, उसने उनको झूठ बोलने के लिए कहा कि देख तो कहना कि जब मैं रात में सो रहे थे तो पर्वों ने बोला, उनको बोले के कहा, उसको याजक ने कहा जो धर्म गुरु था, कहा तुम कहना कि जब मैं सो रहे थे तो उनका 2 शिष्य जो 11 शिष्य थे आए और चुरा को लेके प्रभु को चला गया। अब एक बात बताइए, पहरुए का मतलब है पहरा देना ना, तो पहरुए का मतलब है सो जाना। तो समाज के लोग तो बुर्बक तो नहीं है, लेकिन समाज के लोग बुर्बक है, जो उसको बोलेगा वही सुनेगा। हमारे महतो भी पीछे बैठे, देखिए हमारे महतो जी, आप हाथ उठाइए, आप महतो है ना, हाथ उठाइए, हालेलुया, आप महतो है ना। कभी आप देखते हैं कि एक झूठे के पीछे कई लोग हाथ उठाता है ना, पता है ना क्यों उठाता है, उसका गवाही हो, नहीं मां तो क्या पूछता है, अरे ठीक है बढ़ जा, तुम्हारा गवाह कौन है, गवाह खड़ा करो। तो मां तो क्या कहता है, गवाह खड़ा करो। तो उसको विषय में जिसको पहले सिखा रखता है, क्या सिखा रखता है, देख तुमको हम इतना रुपया देंगे, चाहे इतना मैं तुमको पैसा दूंगा, इतना दौलत तुमको दूंगा, इतना प्रॉपर्टी लिख दूंगा, देख तू ऐसा बात बोलना, कहना तू क्या कहना कि देख फलाना बाबू को जो है ना सही में गाली दिया था, या फलाना बाबू को कहना कहा सही में उसका चीज चुरा लिया था। महतो को नहीं बोलेगा और महतो के सामने अगर साक्षी नहीं होगा तो मेरा फैसला नहीं होगा, अरे मेरा दंड दे देगा, जो महतो को हम दंड देंगे वो दंड हम तुम्ही को दे देंगे, नहीं करेगा तो तुमको मारेंगे। जब उनको अपने मारने के बाद से नहीं डरेगा, तो नहीं डरेगा, रे अच्छा तुरा क्या बेटा है, 3 बेटा ना, तुरा बेटा को मारेंगे, तुरा फलाना बेटा फलाना नाम है, चिला बेटा चिला नाम है,
तो जब जो व्यक्ति अपने पास से नहीं डरेगा, अरे चलो मुझे मारेगा तो मारेगा, कोई बात नहीं है, मेरे बेटा को नहीं मारना चाहिए, तो कहेगा कि चल 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 भाई ठीक है, मेरा बेटा को कुछ मत करना, मैं बोल देंगे, मैं कह देंगे, लेकिन मेरे बच्चा कुछ नहीं करना। अब वो क्या करेगा? महतो के सामने साक्षी करेगा। महतो के सामने क्या करेगा? साक्षी करेगा। क्या साक्षी करेगा? महतो जब पूछेगा, ए फलना, ए चिल्ला, तुम्हारा गवाह कौन है? तो महतो जब कहेगा गवाह कौन है, तो वो क्या कहेगा? कहेगा कि ए भैया मेरे गवाही में उठ के बोलो ना मेरे गवाही में उठ के। तो उठ करके बोलेगा, हाँ मेरा गवाही फलना आदमी है, मेरा गवाही फलना आदमी है। तो वो उठ के बोलेगा कि कहेगा, अरे फलना क्या सही बात है, ये फलना बाबू सही बात है। तो कहेगा, हाँ महतो जी, मेरे प्रधान जी सही बात है, उसने ऐसा किया, हाँ महतो जी ऐसा ही बात है। इसी प्रकार उसको बचाने के लिए उसने क्या किया? महायाजक के बचाने के लिए उसको बहुत सारा दौलत देके उससे कहा तुम झूठ बोलना। क्या कहा? झूठ बोलना कि जब मैं सोए हुए थे तो प्रभु को चेले लोग ने आया और चुरा के लेके चला गया। लेकिन समाज के लोगों को होशियार होता तो उसको कहता नहीं। महतो अगर होशियार होता तो महतो क्या पूछता, अरे तू एक बात बता, फलना टाइम का विवाद हुआ और फलना टाइम में तू कहाँ था, ही बता तू पहले। तो फलना टाइम में तू जब घर पर था या फलना जगह था तो तू कैसे जानता है तो उसको कि जो तुम ही उसको ये देखा, तो तुम भी तो झूठ है, पकड़ लेता ना महतो। लेकिन महतो नहीं कहेगा, कहेगा अरे कैसे साक्षी हो गया ना, चल चल हमारा फैसला क्लियर हो गया, तो उसको दंड सुना देगा। नहीं, अगर महतो उसको पकड़ना चाहे सबूत के सहित उसको सच के सामने कर देगा। अरे तू फलना टाइम में तू कहाँ था? फलना जगह ना, तो फलना जगह था तो तुम वहां तो कैसे था? एक व्यक्ति क्या दो जगह हो सकता है? एक व्यक्ति जब दो जगह नहीं हो सकता है तो तुम कैसे एक व्यक्ति दो जगह हो गया? तो उसी प्रकार अगर उस समाज के लोग अगर होशियार होता तो समाज के लोग कहता कि अगर तुम पहरा देने के लिए वहां गया था तो तुम सो क्यों रहा था? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ने के लोग क्या कहता? क्या कहता पढ़ने के लोग? भैया आदरणीय मेरे भाई, आदरणीय मेरे पिता, आदरणीय मेरे माता, आदरणीय मेरे बहन, वो क्या बोलता? वो कहता कि यदि अगर वो पहरवा दे रहा था, पहरा वो रखवाली कर रहा था, तो अगर पहरवा अगर सो जाए तो फिर रखवाली किस चीज का? समाज को लोग पूछता ना, लेकिन समाज को लोग नहीं पूछा। समाज को लोग नहीं पूछा। समाज को लोग क्या किया? नहीं पूछा। और नहीं पूछ करके समाज के लोग जो है उस बात को मान लिया। हालेलुया। पर आगे और यही यह बात हाकिम को और यह बात हाकिम तक कान तक पहुंचेगी, कान तक पहुंच गई तो हम उसे समझा लेंगे, हम उसको समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। तो अगर हाकिम तक ये बात पहुंच जाएगा, अरे तुम रुपया लेकर के झूठ बोला, अगर मान लिया जाए हमारे जो प्रधान है, हमारे जो जो पंच का जो सरदार है, जो महतो है, उसको कहां तक चल जाएगा? जो फलाना रुपया लेकर उसको गवा दिया, उसको दंड देगा ना कि तुमने रुपया लेकर निर्दोष को तुम दोषी ठहरा दिया और दोषी को तुम जो है सो बचा लिया, उसको दंड देगा ना। तो उसी प्रकार अगर तुम्हारे पास अगर महायाजक के राजा के पास अगर ये बात पहुंचेगा तो मैं अपने आप को तुम्हें बचा लेंगे, मातों के कासों करके बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपये लेकर के ऐसा सिखाए गए थे, जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया। और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। समझ रहे हैं? जो बात उनको सिखाया गया था वो बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है कि प्रभु यीशु को चुरा के ले गया। हालेलुया, चुरा के ले गया। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर पुनः जीवित हो गया। अगर मान लिया जाए चुरा के ले गया तो फिर 40 दिन 40 रात परमेश्वर अपने चेलों लोग के साथ क्यों रहा? अपने चेलों लोग के साथ में क्यों रहा? हालेलुया। हाँ, आगे बढ़िए।
और 11 चेले 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, यीशु ने उन्हें बताया था। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी को संदेह हुआ। क्या हुआ? संदेह हुआ। क्या भ्रम हुआ? क्या संदेह हुआ? यीशु ने उनके पास यीशु ने उसके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या बोला? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।